अब हमारा सेगमेंट है जी स्टैंड अप कॉमेडी। कौन कर रहा है ये तो बताएं। आज मैं कर रहा हूँ। मैं लो भाई। अच्छा ऐसा है कि अगर तो मेरी बात वाकई हंसी वाली हो तो आप लोग वैसे ही हंस पड़ेंगे। हाँ जी। और कोई फिक्र वाली बात नहीं, अगर आप लोग मेरी किसी बात पे आपको ना हंसी आए तो ना हंसो तुम। अच्छा बात ये देखिए, क्योंकि मैं ऐसा कमेडियन नहीं हूं जो बना सकूं बातें, तो मुझे ये लगता है कि जिंदगी में ना बहुत सी कॉमेडी है, सिर्फ आपने देखना है कि कहाँ वो कॉमेडी है। अगर आपको कॉमेडी नजर आ रही है तो आप उसको बहुत इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मेरे साथ मसला ये है कि ऐसी जगह पे कॉमेडी होती है कि जहां ना मैं कुछ कह सकता हूं ना मैं हंस सकता हूं, सिर्फ बर्दाश्त करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे पिछले दिनों एक फेक न्यूज़ फैल गई कि एक आंटी हैं वो दुनिया से चली गई हैं, तो जिसकी वालिदा थी वो जैसे ही फेक न्यूज़ फैली तो मैं उनके घर पहुंच गया। तो मैं क्योंकि पहुंच गया, बहुत दूर से पहुंचा, तो वो मुझे नहीं पता चल सका वो फेक न्यूज़ है। तो उसे मुझे ये कहना चाहिए था कि यार वो फेक न्यूज़ है, अल्लाह का शुक्र है आंटी जिंदा हैं। तो वो मुझे कह रहा है सॉरी सर अम्मी जिंदा हैं। मुझे पता चला कि एक मेरे जानने वाले हैं, वो बहुत दूर रहते हैं लाहौर से, उनकी वालिदा को दुनिया से गए, वो माशाल्लाह 105 साल के होके फौत हुई, तो कोई 1-1.5 माह हो गया है। तो मैं अफसोस के लिए जा नहीं सका, तो मैंने सोचा निकल जाऊं। तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, आपको पता दोस्त किस तरह से होते हैं, तो मेरे एक दोस्त हैं, मैंने उन्हें कॉल की, मैंने कहा उठ बे हम चल रहे हैं, एक अफसोस के लिए जा रहे हैं हम। तो उसने कहा चलो चलते हैं। अब ना उसने मुझे पूछा कौन फौत हुआ, ना मैंने बताया। अब रास्ते में बातें करते हुए जा रहे हैं, अब उसके जहन में ये है कि उसके वालिद फौत हुए हैं, असल में वालिदा फौत हुई हैं। तो अब अफसोस तो करना था, वो मेरे साथ जा रहा था, जाहिर है। अब जाके उनके ड्राइंग रूम में बैठे तो सामने उसके वालिद और मेरा दोस्त सामने बैठ गए। तो अब मैं अभी कुछ बोला नहीं था, तो वो पहले ही कहता है कम की कर दे सन। तेरे सामने बैठे थी जी। तो मेरा दोस्त कहता है यार बस जो घर के कामकाज होते हैं वो करते हैं, बारदा की कम कर दे सन। कहा यार बाहर का तो कभी उन्होंने कोई काम नहीं किया, जवानी च भी बाहर काम नहीं सन कर। उसने कहा यार कि नहीं जवानी में भी बस घर का खाना वाना पकाते थे, खाना पका लेंदे सन। उसने कहा हाँ बहुत अच्छा, हमने हमेशा उनके हाथ का ही खाया है, बाहर निकलते ही नहीं सन। अच्छा अब मुझे समझ नहीं आ रही ये क्यों उनको बाहर निकालना चाहता। थोड़ी देर के बाद कहता है कि जरिए माश की सी। उसने कहा कि जो अब्बू कमा के लाते थे बस उसी में से। जब उसने ये कहा तो वो ठिठक गया कि अब्बू अब्बू। तो वो उठ के जब बाहर गया थोड़ी देर के लिए, तो मैंने कहा ये क्या कह रहे हो तुम? कहता है मैं तो उहदे वालिद दा अफसोस कर रहे हैं। मैं क्या होते हैं सामने बैठे। अच्छा जी, नए नए जब गवर्नमेंट कॉलेज में गए तो हमें ये था कि यार अपना नाम पैदा करें, और कॉलेज में नाम पैदा होता है लड़ाई करने से। अच्छा जी। हमारे दौर में यही था कि भाई ये बड़ा लड़ाका है, ये लड़ाइयाँ करता है, ये लोगों को मारता पीटता है। तो हुआ ये कि पता चला कि यार एक दोस्त को किसी लड़के ने तंग किया है और उसके घर का एड्रेस हमें मिल गया। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि भाई कोई जीप शीप, उसकी पुरानी एक जीप थी वो निकाल ली। हम वहाँ चले गए जिनका घर था। अब दोनों स्टूडेंट्स हम नीचे उतरे और जाके उनका गेट पीटना शुरू कर दिया। ओए बाहर आओ, ओ बाहर आओ। अच्छा वो डर गए कि स्टूडेंट्स हैं तो वो बाहर नहीं आए। मोहल्ले वाले ऊपर से देख रहे हैं। अब मोहल्ले के जितने लड़के ऊपर से देख रहे हैं उनको हम कह रहे हैं और तुम लड़ना चाहते हो और तुम नीचे आओ। कोई नहीं आ रहा। जो देख रहे हैं हम कह रहे हैं और तुम आ जाओ। कोई नहीं आया। एंड पे हमने एक नारा लगाया कि आज के बाद शिकायत ना आए। ये कह के जीप में बैठे तो जीप स्टार्ट नहीं हुई। फिर जिन लड़कों को हमने कहा था ना कि तुम आ जाओ, उनको हम कह रहे यार तुम आ जाओ। धमकी लगाने गए लेकिन धक्के लगा के आ गए। अच्छा एक मरतबा और ऐसा हुआ कि मुझे किसी ने बताया कि यार वो फला लड़का है, उसको धमकियां लगानी जाके। अब कॉलेज में नाम तो पैदा करना था अपना, तो मैंने जिसकी शक्ल सबसे ज्यादा खतरनाक थी ना, आतिशगीर थी दूर से, मैंने उस लड़के को साथ लिया और 70 के ऊपर हम दोनों जा रहे हैं और 70 भी उसके दादा की 70।
तो कोई पहली 70s में से वो थी और थी भी 70s की। तो अब उस पर हम जा रहे हैं, अब उसके घर गए, लड़का बाहर आया। अब वो लड़का जो बाहर आया जिसको धमकी लगानी थी, उसको वो धमकी क्या लगा रहा है कि बेटा ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ मैं माफ कर रहा, दिल ते मेरा कर रहा सी, मैं आया ही तेनू अगवा करन सा। अब मैं वो लड़का देख रहा हूँ, दोस्त को देख रहा हूँ और 70 देख रहा हूँ। सुपर्ब। अभी आप लड़ाई पे जा रहे हैं फौदगी पे? मुझे ऑप्शंस दी जाएं। वाकई ऐसी तड़ियां लोग लगाते हैं। हमारे एक प्रोड्यूसर थे, बड़े तगड़े लोग थे। अच्छा। वो एक लड़की ने उनका ड्रामा नहीं किया, कहता वेखी मैं इन्हां दा की हाल करना जी। मैं कहा की करोगे? कहता कल ही मैं केबल कटवा देंगे। अच्छा जी, वक्त हो गया मौसीकी का और मैं चाहता हूं जैसे आगा माजिद साहब और सलीम साहब का एक बहुत शानदार हमने गाना यहाँ पे सुना, मैं चाहूंगा कि हमारे पास और भी एक ऐसी ही जोड़ी है। वाह वाह। और आप जोड़ी से बड़ी इतना सोचिएगा आप। हाँ जी। तो ऐसी ही सहेलियों की एक जोड़ी है और मैं चाहूंगा कि आज वो भी हमें एक शानदार सा कोई गाना सुनाएं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इर्जा से और आरजू से कि प्लीज कोई गाना सुना दें। वाह।